बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे की एक और कहानी वायरल हो गई। हम बिस्तर हो जाओ टिकट दिला दूंगा, हम बिस्तर हो जाओ टिकट दिला दूंगा। किसने कहा, क्यों कहा और क्यों बीजेपी के ही नेता पर सवाल खड़े हो गए। जिन्हें आप देख रहे हैं ये कोई मामूली महिला नहीं है। नारी कल्याण में दिन रात जुटी भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन वाले सूबे, सबसे बड़े सूबे योगी जी के उत्तर प्रदेश के महोबा में बीजेपी की नेत्री है। नाम है दीपाली तिवारी। और दीपाली तिवारी जिस पर इल्जाम लगा रही है वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा है। यानी बीजेपी की महिला बीजेपी के ही नेता पर खुलेआम आरोप ये कि हम बिस्तर हो जाओ टिकट दे दूंगा। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। अभी मैं आपको बयान सुनाऊंगा, बयान सुनिएगा इस महिला का, और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरोपों के बाद किस तरह से सियासी भूचाल आया। दीपाली तिवारी फेसबुक लाइव पर आती हैं और कहती हैं कि मेरे साथ हम बिस्तर होने की बात कही, कहा कि पंचायत अध्यक्ष का टिकट दे दूंगा। अब इस शोषण का दायरा कहां तक है ये तो दीपाली ने नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि जिला अध्यक्ष ने मुझे हम बिस्तर होने के लिए मजबूर किया। ये जरूर कहा कि हम बिस्तर हो जाओ। बहुत कुछ है। अब इसके बाद क्या हुआ वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि जब हिंदुत्व का परचम लहराने वालों के चेहरे से नकाब उतरने लगा तो कहानी कुछ और निकल कर आई, वो भी बताएंगे। लेकिन सुनिए जरा ये महिला क्या कुछ कह रही है। आपने जिला अध्यक्ष मोहनलाल जी से कहा कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है अपने पद को लेकर, तो मोहनलाल जी ने कहा कि ठीक है, आइए बैठते हैं, बात करते हैं। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई भी, अपनी बात रखने के लिए, करने के लिए मैं गई भी। चूंकि मुझे भी काम कर रही थी तो आगे बढ़ने की लालसा तो हर किसी को होती है, मुझे भी थी। मोहनलाल जी ने मुझसे कहा कि दीपाली जी, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा तो आप मुझे क्या देंगे। मैंने कहा, भाई साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेरा घर मकान बिक चुका है, आपको पता है। मेरे पति का भी काम धाम बंद सा चल रहा है, आपको पता है। मैं आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हूं कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। मोहनलाल जी ने कहा, अरे दीपाली जी, आपके पास देने को बहुत कुछ है। मैंने कहा, भाई साहब, मैं समझी नहीं, कहना क्या आप चाहते हैं। इन्होंने कहा, आप समझदार हैं, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इशारों को समझिए। मैंने कहा, भाई साहब, मैं ना तो इशारों में बात करती हूँ, ना मुझे समझ में आता है ये सब। आप खुद कल बताइए, यदि करने योग्य होगा तो मैं जरूर करूंगा। तो मोहनलाल जी ने कहा कि यदि मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना देता हूं तो आप मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली, हर जगह चलेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार मैं कैसे इस बात को बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। इस जैसे नीच व्यक्ति को क्या कहूं मैं। इसने कहा, बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए। हम बिस्तर होने का मतलब सारा समाज समझता है। इनकी इतनी गंदी भावना जो मुझे महीनों से कचोट रही है, मैं किसी से कह नहीं पा रही थी। अब हैरान करने वाली खबर सुनिए। मैंने कहा ना, हिंदुत्व के चेहरे से नकाब उतारने वाली ये खबर नैतिकता की दीवार पर जब छपी तो आरोप लगाने वाली दीपाली ने ऐसी बात आरोप लगाए ना, इन्हीं पर ही आरोप लगा दिया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष कुशवाहा ने अपने लोगों को मैदान में उतार दिया। कैसे, ये खबर देखिए। अभी तो कुशवाहा का बयान भी आपको सुनाएंगे इस पूरे मामले को लेकर। जनाब ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है, मगर जिस खबर का हम जिक्र कर रहे थे वो हेडलाइन आपके सामने देखिए जरा। हेडलाइन क्या है? महोबा में बीजेपी जिला अध्यक्ष पर लगे
आरोपों ने पकड़ा तूल। कुशवाहा महासभा युवा योगी ब्रिगेड समर्थन में उतरे। डीएम एसपी को सौंपा ज्ञापन। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई महिला के सम्मान के लिए बीजेपी के नेता ही मैदान में उतर गए। नहीं, गलत सोच रहे आप। दीपाली के खिलाफ यह मोर्चा खोला गया है, यानी नारी के सम्मान में बीजेपी मैदान में है का नारा देने वाले खुद ही बिना जांच के दीपाली के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। समझ रहे हैं आप बीजेपी के घर के भीतर क्या चल रहा है। खबर में क्या लिखा है, देखिए। खबर में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के महोबा में भाजपा जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर लगे आरोपों के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आगे लिखा गया है कि पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी द्वारा लगाए गए इन आरोपों को लेकर अब विभिन्न समाज और संगठन एकजुट हो गए हैं। कुशवाहा महासभा और योगी आदित्यनाथ युवा ब्रिगेड ने आरोपों को निराधार बताते हुए जिला अध्यक्ष के समर्थन में प्रदर्शन किया। मतलब जिला अध्यक्ष के समर्थन में प्रदर्शन किया, बिना जांच के क्लीन चिट, और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मतलब समझ रहे हैं। अब यहां पर तो इन सबको महिला के सम्मान में बीजेपी मैदान में है कि नारे पर अमल करना चाहिए था, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि महिला ही दोषी है। आगे क्या लिखा है, देखिए। कुशवाहा महासभा के जिला अध्यक्ष अनिल कुशवाहा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने मोहनलाल कुशवाहा को एक स्वच्छ छवि का नेता बताया और उन पर लगाए गए सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित और झूठा करार दिया। मतलब ये कि हमारे साहब जिन पर आरोप लगे हैं वो पाक साफ है, और चेतावनी दी है। महासभा ने चेतावनी दी। देखिए, समाज के सम्मानित व्यक्ति की छवि धूमिल करने की कोशिश की तो सर समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आगे लिखा है, ज्ञापन के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच और आरोप झूठे पाए जाने पर आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। यानी हमारे नेता पर इल्जाम कैसे लगा दिए, अब तो तुम्हारे चरित्र के ऊपर इल्जाम लगेंगे, वो भी बिना जांच के। ये है चाल चरित्र चेहरे के नए ब्रांड एम्बेसडर मोहनलाल कुशवाहा। कांग्रेस ने वीडियो ट्वीट करते हुए शेयर किया, देखिए जरा। बीजेपी का जिला अध्यक्ष मोहनलाल यादव कुशवाहा बीजेपी की महिला नेता से पद देने के नाम पर, आगे लिखा है, मैं शब्द नहीं बोलूंगा, मांग कर रहा है। और मोहनलाल कुशवाहा के नेता ने कहा कि भाई मेरे साथ हम बिस्तर हो जाओ, तुम्हें जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा। आगे लिखा है कि महिला के विरोध करने पर बीजेपी नेता ने ऑफर बढ़ाकर जिला पंचायत का टिकट देने की बात कही। महिलाओं के लिए ऐसी घिनौनी सोच और घटिया मानसिकता बीजेपी नेताओं की पहचान है। एक तरफ बीजेपी महिला सम्मान का ढोंग करती है और दूसरी तरफ उसके नेता अपनी ही पार्टी की महिलाओं की इज्जत रोंदने से बाज नहीं आते। आगे लिखा है, सच है बीजेपी का डीएनए ही महिला विरोधी है। जहां ऐसे वहशियों को संरक्षण और बढ़ावा दिया जाता है, यही इनका असली चाल चरित्र और चेहरा है। यानी सीधे तौर पर कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए यह कटाक्ष किया कि यही असली चेहरा, चाल चरित्र और चेहरा है बीजेपी का। अब देखिए, ममता त्रिपाठी नाम के सोशल मीडिया हैंडल से क्या लिखा गया। महोबा में नारी वंदन करती चाल चरित्र और चेहरे का दम भरने वाली पार्टी भाजपा जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा हम बिस्तर होने पर सियासी ग्रोथ का ऑफर दे रहे हैं। एक बड़े भाई साहब की बढ़िया चटपटी कहानी जल्द ही बताई जाएगी आपको। प्रदेश प्रवास के दौरान की उनकी चर्चा, पर्चा और विश्राम की कई कहानियां पावर कॉरिडोर में मशहूर है। यानी ममता जी कह रही हैं कि भाई आने वाले वक्त में कुछ और खुलासे हो सकते हैं, इस तरह का शायद ये संकेत दे रही हैं। लेकिन अब याद करिए, ये वाला वीडियो याद आया आपको? ये वीडियो मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको फिर बताऊंगा। मुजफ्फरनगर का ये वीडियो है। गली के दरवाजे पर चढ़कर लड़की छेड़ने वाला कोई और नहीं, बीजेपी के नेता का ही लाल निकला। इसलिए योगी आदित्यनाथ के राज में भाजपा के मनचलो बेटों के लिए लड़की छेड़ने की नई सजा जानते हैं क्या मिली थी? इन जनाब को सुबह हिरासत में लिया और शाम को जमानत मिल गई। वैसे तो इस महिला ने जो वीडियो बनाया, इसको 100 बार सलाम है। इन छिछोरों का चेहरा पहचान लिया, और ये जो गोरे वाला है, ये भाजपा नेता का, बहुत बड़े नेता का पूत है। आगे चलकर नारी स्वाभिमान का नारा उछालेगा ये। अभी लड़कियां छेड़ने से इसने शुरुआत की, यानी लड़कियों से पूछ रहा है कि तुम्हारा रेट क्या है मेरे साथ चलने की। भारत माता की जय बोलने वाले भाजपा के नेता के ये लड़के लड़कियों को छेड़ रहे। अब महोबा वाला मामला आ गया। मैंने तभी कहा ना, दोनों को लिंक करके देखिए। महोबा वाला मामला, महोबा वाली घटना, बातें करनी है, मुजफ्फरनगर वाला वीडियो, पद को ले, और अब महोबा वाला ये मामला। मुजफ्फरनगर वाला ये वीडियो देखिए। कह रहे थे आप, आप कर क्या रहे हो उस टाइम? ये हमारा घर है भैया, हम घर के बाहर खड़े हैं।
घर जाओ फिर। वो हमारी मर्जी, हम क्यों जाएं भैया घर? अरे आपने जितनी पी रखी है हाँ उसकी कोई वो नहीं है क्या? हाँ भाई इधर शक्ल दिखाओ, अभी डलेगी इंस्टाग्राम पे। हाँ डाल दो। हाँ अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। आप रात के नहीं भैया तुम्हें क्या मतलब है ये बताओ, जब हम साथ में हैं, मम्मी है इनके हाँ, सामने कोई लड़का लड़की खड़े हैं यहाँ? बदतमीजी कर रहे हो, कोई लड़का लड़की खड़े क्या यहाँ? तुम जैसे लड़कों की वजह से ना देश खराब हो रहा है, बेवकूफो। तुम्हारे भी बहन हो रही भैया। हाँ निकलो चलो यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारा ड्रामा बनाऊं। पुलिस बुलाऊं? हाँ बुला। मैं ही रुकूंगा। हाँ बुला। हमने पी रखी है। हाँ खैर कौन सच्चा है कौन झूठा है कहा पुलिस को तफ्तीश करनी है और तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार ये महिला सच बोल रही है या जिला अध्यक्ष। एक बात तो तय है कि इन आरोपों ने बीजेपी के घर के भीतर तूफान ला दिया है। खैर फिर से याद दिला दूं, मुझे बुलाया। ये भाजपा के नारी वंदन वाले सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश, योगी जी के उत्तम प्रदेश की कहानी है। जरा सोच कर देखिए, कल्पना करके देखिए कितना कुछ झेला होगा दीपाली तिवारी ने। आगे बढ़ने तभी की तो लालसा तो हर तभी किसी तो को जब होती कोई है। रास्ता नहीं मुझे बचा भी थी। तो फेसबुक लाइव करके जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा के ऊपर यह गंभीर इल्जाम लगाए। मैं आपको जिला उपाध्यक्ष आपको क्या लगता है कि इस लड़ाई में दीपाली तिवारी को न्याय मिलेगा या फिर जिला अध्यक्ष जी को एक छुटपैया जांच का नाटक करके साफ बचा लिया जाएगा? इस वीडियो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपनी राय इस वीडियो को लेकर जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए ज्यादा एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।